दोस्तों ब्रेकफास्ट तो हो गया। अभी मैं अपने बेडरूम में हूँ और अभी ना जैसे कुछ क्लीनिंग करते हैं तो कुछ कपड़े निकलते हैं, तो आज मैं अपना ये सूटकेस खोल के बैठी थी, खोल के नहीं बल्कि फैला के बैठी थी सच बताऊँ तो मैंने सोचा चलिए शेयर करती हूँ आज आप लोगों के साथ में। और ये तो ऑकेजनली खुल पाता है, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और कुछ चीज़ें तो मेरी ऐसी हैं कि कितने टाइम से रख के यार उनको खोलने का मुझे टाइम ही नहीं मिला सच में। मतलब कल मैंने साड़ी पहनी, बहुत टाइम बाद पहनी। आप लोगों के साथ रोज़ वीडियो शूट करती हूँ, रोज़ शेयर करती हूँ, रोज़ डेली लाइफ शेयर करती हूँ, तो कितने टाइम बाद मतलब आप लोगों ने मुझे याद दिलाया कि शिप्रा साड़ी पहनो। हाँ मैं थोड़ा तैयार होती हूँ, लिपस्टिक बिंदी लगा लेती हूँ, बस छुट्टी, इसके अलावा तो कुछ याद ही नहीं रहता। कितनी सारी चीज़ें भूल गई हूँ यार ज़िंदगी में ना, इतना लंबा पीरियड रहा ये सब टेंशन वाला, तो सोची हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें अपने निकाल के देखती हूँ, कुछ यादें ताज़ा करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और नाश्ते में जवे बनाए थे, आपके साथ शेयर किया था। तो आजकल तो ब्रेकफास्ट ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बनता है नहीं, ऐसे ही बनेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा घर की क्लीनिंग सभी लोग कर रहे हैं, तो उसमें इजी सा कुछ बना लो और फिर अपना काम कर लो जल्दी से, फिर लंच का टाइम हो जाता है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं कुछ मेरी याद वाली चीज़ें, कुछ जो दिल के बहुत करीब होती हैं। जैसे अपनी का शादी का जोड़ा रहता है ना एक लेडी के लिए, वो बहुत कीमती चीज़ होता है। अपनी पहली करवा चौथ की साड़ी जो होती है, सगाई की साड़ी तो मैंने एक कभी पहनी थी, हस्बैंड की बर्थडे में पहनी थी आपके सामने, आई थिंक वो आप लोगों को याद भी होगी। चलो दिखाती हूँ वो भी, तो आज का वीडियो पूरा देखना ठीक है। और ये सब चीज़ें अभी शेयर कर रही हूँ क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं ना, तो त्योहारों पे ये सब निकालती हैं सब लोग। शुरू शुरू में तो ऐसे होता है कि करवा चौथ पे या किसी भी ओकेजन पे हम लोग जो हमारी शादी का जोड़ा है वो पहन लेते हैं, लेकिन अब तो नहीं पहनती, इतना हैवी भी होता है। इस बार तो यार कल साड़ी पहनी तो आपको बताऊं, लेकिन जो जहाँ पे ना स्टिचेस लगे हुए हैं ना पेट पे, वहाँ पे बहुत प्रेशर आता है, क्योंकि साड़ी जब पहनते हैं बहुत टाइट करके बांधते हैं ना पेटीकोट को, तो उससे बहुत प्रेशर आता है, और इसलिए साड़ी इधर उधर भाग रही थी। कल पिनअप ही नहीं की थी मैंने, थोड़ी देर के लिए पहनी थी और फिर शीजा के स्कूल चली गई थी चेंज करके। तो चलिए दिखाती हूँ आज आपको सब कुछ, पूरा वीडियो देखना दोस्तों, लाइक भी करना ठीक है, लाइक करना। चलिए वन बाय वन शुरू करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ सारी चीज़ें। आई होप आपको अच्छी लगेंगी, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, क्योंकि इस तरह के तामझाम फैला तो लो, लेकिन इनको समेटने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के साथ में। निकाल के तो बैठ गई चीज़ें, लेकिन सोची हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ। चलिए करवा चौथ आने वाली है, तो अपनी फर्स्ट करवा चौथ की साड़ी से स्टार्ट करती हूँ ठीक है। लहंगा बाद में दिखाऊंगी, शादी का फुल बाद में रखूँगी ठीक है, होता है ना शो स्टॉपर, तो वो बाद में रखूँगी, आप देखना लास्ट तक वीडियो को। और ये सारी चीज़ें फैली पड़ी हैं, क्योंकि जब मैं साड़ियाँ वगैरह निकालती हूँ, कुछ निकालती हूँ ना, तो कभी श्रीजा पहन के देखती है, कभी मैं देखती हूँ। तो ये मेरी पहली करवा चौथ की साड़ी है दोस्तों, जो मैंने पहली बार वियर करी थी करवा चौथ पे। बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है, बहुत सुंदर लगती है। ये होती ना बंदेज वाली साड़ियाँ राजस्थानी, बहुत सुंदर साड़ी है ये। और अपनी करवा चौथ की बात बताऊँ, जब मैं करवा चौथ पे थी, फर्स्ट करवा चौथ पे, तो मैं ना तो ससुराल में थी ना मायके में थी, तो मैं हस्बैंड के साथ चली गई थी और वहीं पे थी मैं। अभी कुछ लोग आए थे ना कुछ दिन पहले, राजस्थान से फ्रेंड्स आए थे, आप लोग के साथ शेयर किया था, तो उन्हीं के यहाँ पे हमारा फर्स्ट करवा चौथ हुआ था। तो हस्बैंड ने मुझे ये वहीं से राजस्थान से साड़ी दिलाई थी, सुमेरपुर में रहती थी मैं। और देखो मेरे लिए ना अब तो काफ़ी चीज़ें पहले तो यहाँ पे मिल जाती होंगी, लेकिन लड़कियों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता, शादी के बाद में इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो जब मैंने वहाँ पे ये वाली साड़ी देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर लगी, और ये वाली साड़ी मैंने ली थी। बट मैंने पहना वही था, अपनी शादी का जोड़ा, क्योंकि पहली करवा चौथ पे हम लोग के यहाँ तो शादी का जोड़ा ही पहनते हैं, और बाद में भी पहन लो मर्जी है, लेकिन मैंने वही पहनी थी और ये बहुत अच्छी लगती है। आप इसको सर पे भी पहन लो ना तो बहुत अच्छी लगती है। और मुझे लगता है पूजा पाठ वाले कामों में या इस तरह की चीज़ों में ना, अगर आप रेड कलर की साड़ी पहनो तो बहुत सुंदर लगती है ना, लगती है ना सुंदर। बताना आपको कैसी लगी। तो हस्बैंड ने तो मुझे शॉप पे ले जाके बिठा दिया था और बोल दिया था जो तुमको पसंद है वो ले लो, तो मुझे ये पसंद आई थी। रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, और आई थिंक करवा चौथ पे सबसे अच्छा कलर रेड कलर ही लगता है। और ये ना पूरी साड़ी में ऐसा वाला बॉर्डर है, और ये थोड़ी थोड़ी ना नीचे नीचे ऐसी बूटियाँ हैं, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका जो पल्लू है ना, इसके पल्लू पे थोड़ी सी ज़्यादा बूटियाँ हैं ऐसे बड़ी बड़ी। और यही साड़ी मैंने जब मेरी श्रीजा का जन्म हुआ था, तो उसकी जो पहली पूजा होती है ना, पूजन होता है बच्चे का नामकरण, उसमें पहनी थी, बहुत अच्छी लगी थी। तो ये बाद में फोल्ड करूँगी, बहुत टाइम लगेगा, लाइक करना वीडियो को। और इसके बाद दिखाती हूँ, चलिए मेरी सगाई की साड़ी तो मैंने आपको दिखाई थी दोस्तों, और ये सब चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई रखी हैं, अभी खुलेंगी तो ना सही से, फिर बाद में इनको पैक करके रख दूँगी।
ये काफ़ी ओल्ड फैशन हो गई है वैसे तो, पहले तो चलती थी ऐसी, अब नहीं चलती हैं। ये इस तरह की है मेरी सगाई की साड़ी। ये मैंने अभी हस्बैंड की बर्थडे ब्लॉग में पहनी थी। ये पहले तो ऐसे ही ये होता है ना, मोती दाना क्या होता है ये, और ये सितारों वाला वर्क हो रहा है इस पर। ये वाली साड़ी है ये। खड़े होके दिखाऊं आपको कैसी लगेगी? ऐसे तो आई थिंक आपको पता नहीं चल रहा होगा। चलिए खड़े होके दिखाती हूँ मैं आपको। तो आप लोगों के लिए खास आज मैंने वीडियो बनाया है कि आप लोगों को अच्छा लगे कि जो मेरी ड्रेसेस थी शादी की वो कैसी कैसी थी, कैसी कैसी हैं, है ना। अब तो बहुत डिज़ाइन चेंज हो गए हैं। देखिए इस तरह से सितारों वाला वर्क हो रहा है इस पर, मैंने आपको दिखा दिया। आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन थोड़ी ओल्ड हो गई है। ये इतना ओल्ड फैशन नहीं है, ये तो आजकल भी चल रहे हैं लहंगे। ये मेरे ब्रदर की मैरिज थी, 2-2.5 साल हो गए उसकी शादी को, तो तब मैंने ये बनाया था। देखिए मैं पीछे होकर दिखाती हूँ। कलर भी इसका बहुत प्यारा सा है, और इसमें ना कोक कलर का नीचे ये आ रहा है, ये बॉर्डर आ रहा है, कुछ डिज़ाइन आ रहा है गोल्डन कलर के। इस पर ये बीच बीच में गोल गोल से बने हुए हैं डिज़ाइन से ना, और बहुत अच्छा है ये। अंदर इसमें केन भी लगा हुआ है, बहुत सुंदर लगता है मेरे को अपना ये लहंगा। लेकिन पहन के अच्छे से ढंग से तैयार हो ना तभी अच्छा लगता है। ये बहुत हैवी सा है। इसका दुपट्टा बहुत लाइट सा है नेट का, और इसका ब्लाउज भी सेम कलर का है। देखिए दिखाती हूँ आपको अच्छे से फैला के, है ना। तो इससे आइडियाज़ भी मिल जाते हैं कि आप अगर लहंगे वगैरह ख़रीद रहे हो तो मैंने बहुत मन से लिया था ये लहंगा। इसका ब्लाउज़ स्लीवलेस बनवाया था मैंने, ये रखा हुआ है। बट मेरे को इसका ब्लाउज़ इतना पसंद नहीं आया था। ब्लाउज़ मुझे मन है कि इस पर कुछ और अच्छा सा लेटेस्ट सा बनवाऊँ मैं, और इसको कुछ और बनवाऊँ। मतलब मेरे को इसका ब्लाउज़ इतना पसंद नहीं आया था। और ये लहंगा बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा लगता है ना। बहुत सुंदर लग रहा है ना। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना दोस्तों। उसके बाद में एक नेक्स्ट लहंगा और दिखाती हूँ। ये मैंने अपनी फ्रेंड के भाई की शादी में लिया था, और ये बहुत गर्लिश सा लहंगा है। ये ऐसा नहीं है कि कोई लेडी पहन सकती है, इसको गर्ल्स भी पहन सकती हैं। इसमें केज का डिज़ाइन बना हुआ है। ये बहुत लाइट वेट है ये, लेकिन जितना लाइट वेट है उतना ही ब्यूटीफुल लगता है ये लहंगा। जब भी मैं पहनती हूँ मुझे बहुत तारीफ़ मिलती हैं। ऊपर से इसका कलर इतना ब्राइट है, और इसकी जान है इसका ये ब्लाउज़। इसका ब्लाउज़ मैं कई साड़ियों पर मैच करके भी पहन लेती हूँ दोस्तों। जब भी मैं इसको पहनती हूँ मुझे ज़रूर पूछते हैं लोग तुमने कहाँ से लिया, बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें मैंने गोल्डन कलर का नेट का दुपट्टा लिया था, और इसमें हमेशा मैं ये नेट का दुपट्टा नहीं पहनती हूँ। एक मैंने पिंक कलर का ना बहुत हैवी सा दुपट्टा भी ले रखा है, तो वो भी पहन लेती हूँ। कभी ये पहन लेती हूँ कभी वो, तो थोड़ी सी लुक चेंज हो जाती है ना। देखिए इस तरह से दिखा देती हूँ आपको रख के। तो ये बहुत प्यारा लगता है ये ड्रेस। कभी भी मैं पहन लूँ इसको, पहन के मैं अनकम्फर्टेबल फील नहीं करती। ये मतलब आप ये समझो हैवी कुर्तियों से भी लाइट वेट है, इतना लाइट वेट है ये। बहुत इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, शाइनी शाइनी सा। लाइक करना वीडियो को अगर अच्छी लग रही हैं ड्रेसेस तो। और अगर आपकी अलमारी में ना एक, या फिर आपके कलेक्शन में एक ब्लैक साड़ी ना हो तो आपका कलेक्शन अधूरा रहता है हमेशा। ये एक ब्लैक साड़ी है, वो हस्बैंड ने मुझे दिलाई थी, किसी की मैरिज में जा रही थी मैं अपनी शादी के बाद में। और ये साड़ी नेट पे ना सेम कलर के ही, जैसे ब्लैक साड़ी पे ब्लैक कलर के इस पर वो लगे हुए हैं सितारे टाइप कुछ बीट्स, तो बहुत सुंदर लगती है। मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। इसमें जो ग्रीन और ये ब्राउन सा कलर आ रहा है ना, ये जब मैं पहनती हूँ पहन के बहुत सुंदर लगती है मुझे। पहन के इसका लुक बहुत अच्छा आता है। और इस पर ग्रीन सी और इस तरह की ये ब्राउन सी ज्वेलरी पहन लो तो बहुत अच्छा लगता है। और इस पर मोती वाली ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, होते हैं ना वो गोल गोल से मोती से, बड़े बड़े से ग्रीन और ब्लैक से, बहुत अच्छी लगती है। तो ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद है अपनी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। देखो इसकी बूटी और इसका बॉर्डर ही इसकी जान है। पास से दिखाती हूँ, इसका कलर कितना सुंदर है बूटियों का और बॉर्डर का। बहुत प्यारी, बहुत स्मार्ट लुक आता है इसको पहन के ना, बहुत स्मार्ट लुक आता है। इस तरह से है। और इसका पेटीकोट ये है, शाइनी शाइनी सा आता है थोड़ा, बहुत ब्यूटीफुल लगती है मुझे अपनी साड़ी ये। अब बारी आ गई है ज़िंदगी के सबसे प्यारे जोड़ों को दिखाने की, सबसे प्यारे जोड़े को दिखाने की। आई थिंक ये जोड़ा ऐसा होता है ना कि वो एक लेडी कितने भी कपड़े खरीद ले, कितने भी कुछ कपड़े पहन ले, लेकिन ये जो जोड़ा होता है ना सबसे ज़्यादा कीमती होता है। खुला पड़ा है क्योंकि मैंने इसको अभी इंस्टा पे एक रील डाल रही थी तो इसका दुपट्टा पहन रखा था। तो हमारे टाइम में तो देखो ऐसे चलते थे, अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो चलिए, लेकिन ये मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है इसकी कि जब भी मैं ये दुपट्टा निकालती हूँ ना हर बार उलझता है। तो ये मेरी शादी का लहंगा है, उसका दुपट्टा है ये। और इसको मैं थोड़ा थोड़ा ठीक करा के रखूँगी, भले से पहनूँ ना, लेकिन ये चीज़ें बहुत ठीक संभाल के वही रखी रहती है ना तो ठीक रहता है। तो चलिए दिखाती हूँ, ये दुपट्टा है इसका। ये भी मुझे खड़े होके दिखाना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन वर्क तो दिख ही जाएगा। तो ये नेट में नहीं है, नेट में तो हमारे टाइम में लहंगे नहीं चलते थे, और नेट में मुझे इतना पसंद भी नहीं था उस टाइम पे ना। तो देखिए ये कुछ ऐसा कॉपर से कलर का तो इसका बॉर्डर है, और हल्का मैरून से कलर में है, बिल्कुल रेड नहीं था मेरा लहंगा।
और इस पे ये वर्क हो रहा है। मैंने अपनी पसंद से ही लिया था, हमारे टाइम पे उस टाइम पे ऐसे ही चल रहे थे अपनी पसंद से, लेकिन ये बहुत हैवी है, कई किलो का है ये। इसको पहन के ऐसे हालत ख़राब हुई थी ना। मैंने इस पे ये वाली लेस लगवाई थी साइड में, ये मोती मोती से ना, दिख रहे हैं आपको। और यही उलझते हैं, इसमें उलझन का कारण ही यही है। और मुझे किसी ने बताया भी था कि इसके पीछे कुछ ऐसा लगवा लेते हैं नेट, पता नहीं क्या, तो ये फिर उलझते नहीं। तो देखूंगी, किसी से बात करूंगी, इसको ठीक करवा के रखूंगी, क्योंकि ये सबसे कीमती चीज़ है ना। और इधर से भी दिखाती हूँ। तो मैंने तो अपनी पसंद से लिया था अपनी शादी का जोड़ा। तो चलिए खड़े होकर दिखाती हूँ कि मैंने शादी में लहंगे को कैसे बनवाया था। देखो ये फुल घेर वाला लहंगा था मेरा, है ना, काफ़ी सारे घेर इसमें, पहन के बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे। और इसमें केन लगाई नहीं थी उसने ना, मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं थी तब। और इसमें केन लगी होती तो शायद और फुला फुला अच्छा लगता, और पता नहीं मुझे लगती भी या नहीं। तो दुपट्टा देखो कितना हैवी है ना, इसका पूरे पे ही वर्क है, फुल वर्क है इस पर। और ये कई किलो का तो ये दुपट्टा ही होगा। जब भी मैं इसको पहनती हूँ उलझ जाता है। थोड़ा डाल के दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर लगता है वैसे ये, लेकिन ऐसे नहीं पहन सकते इसको। तो इसको फोल्ड करके रख देती हूँ। इसको ऐसे ही डाल दिया तो ये उलझन बन जाएगा, नहीं फोल्ड हो पाएगा मेरे से ये। और दोस्तों ये वाली साड़ी मेरी मम्मी ने मेरे भाई की शादी में दी थी, बट हस्बैंड बीमार थे तो उसको तैयार करने का नंबर ही नहीं आया, रखे रखे इसका फैशन आउट हो गया। और देखो सुंदर है काफ़ी वैसे साड़ी। तो आपको दिखाने के चक्कर में सारी चीज़ें मैंने फैलाई। मैं बहुत मैनेज करके रखती हूँ अपनी चीज़ों को। तो साथ साथ मैंने इनको फोल्ड कर दिया, बस इनको सलीके से लगाना है, अपने सूटकेस में लगा के रखूँगी। और आप मुझे ये बताना इन सब में सबसे सुंदर आपको कौन सा लगा, ठीक है। जो सबसे प्यारा लगा वो ज़रूर कमेंट करके बताना आप। दोस्तों फैशन तो देखो कितने भी आते जाते रहेंगे, लेकिन जो आपके, देखो फैशन तो एक एक दिन में बदलते हैं, लेकिन जो आपकी बहुत प्यारी चीज़ें होती हैं, जो आपके कपड़े होते हैं ना ये वाले, वो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, है ना। इनसे आपकी कितनी सारी यादें जुड़ी होती है, और कपड़ों से ही नहीं, यादें सूटकेस से भी जुड़ी हुई हैं। चलिए आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ जो मेरी शादी के बाद में हुआ था। सूटकेस है ना, चलिए इससे जुड़ी हुई एक खास बात बताती हूँ जो शादी से अगले दिन मेरे साथ में हुई थी। सूटकेस से भी एक ऐसी बात जुड़ी हुई है जिसको सुन के आपको हंसी भी आएगी। और पता है जब मेरी शादी हुई थी ना, तो ये जो मेरा सूटकेस है, होता है ना जोड़ों के सूटकेस जो होते हैं जिसमें जोड़े लगे होते हैं लड़की के, तो एक मायके की तरफ से आता है, एक ससुराल की तरफ से आता है, बहुत सारी चीज़ों पे अलग अलग आते हैं। तो ये शादी का सूटकेस था मेरा, इसमें मेरे जोड़े लग के आए थे मम्मी की तरफ से, एक ससुराल की तरफ से था, एक मम्मी की तरफ से था। जैसे होता है ना ससुराल की तरफ से एक आता है उसके लिए फेरों के लिए जो साड़ी लहंगा वगैरह आता है, तो ये लहंगा मेरा ससुराल की तरफ से ही था। मेरी और दीदी और जिया जी के साथ में मैं इसको पसंद करके लाई थी। और ये जो मेरा सूटकेस है ये मम्मी की तरफ से था। इसमें मैं जो मम्मी के यहाँ से मम्मी ने जोड़े तैयार करवाए थे, कुछ सूट तैयार करवाए थे कि घर पर जाके ससुराल में पहली बार जो पहनते हैं ना, थोड़ा कंफर्टेबल से कपड़े, बहुत हैवी नहीं, थोड़ा सा लाइट से भी और कुछ हैवी से भी। तो इसमें मेरी सारी चीज़ें रखी थी, जैसे मेरा मेकअप का सामान, जो मेरे डेली यूज़ के स्लीपर, और बहुत सारे नाइट सूट वगैरह, इस तरह की चीज़ें इसमें रखी हुई थी। तो ये वाला सूटकेस जो होता है ना, ये वाली जो अटैची क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोले, तो इसको नंद खोलती है ना, जो मायके से आता है उसको नंद खोलती है। तो मेरी नंद को आप जानते ही हो, दीदी को। तो दीदी ने जब ये सूटकेस खोला तो एक साड़ी चूज़ करनी होती है, वो तो मुझे याद नहीं उन्होंने कौन सी चूज़ की थी, क्या किया, पुरानी बात हो गई बहुत। तो जब दीदी ने सूटकेस बंद किया ना, तो इसकी साइड में कोई कपड़ा अटक गया और ये लॉक हो गया, और फिर ये खुल नहीं रहा। शादी से अगले दिन मेरे साथ में ऐसा हुआ था। और तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खुल जाएगा। तो दीदी बहुत डर गई कि अब मतलब मेरे से ये लॉक हो गया। फिर ये बड़ी मुश्किल से पता नहीं कैसे कैसे हमने खोला। फिर मेरे डेली यूज़ के स्लीपर वगैरह भी इसमें रखे हुए थे। तो हस्बैंड गए, पड़ोस में दुकान है उनके फ्रेंड की, तो मेरे लिए एक चप्पल डेली यूज़ की लाए। तो जब भी मैं सूटकेस को खोलती हूँ ना, तो ये वाली बात मुझे हमेशा याद आती है। शादियों में ऐसा बहुत होता है कि जल्दी जल्दी सारे काम होते हैं, सुबह सुबह जल्दी जल्दी होती है ना ये वाली रस्म भी कि नंद वो खोल रही है, संदूक बोलते हैं, नंद संदूक खोल रही है, संदूक खुलाई क्या मिलेगा। तो जो संदूक खुलाई की साड़ी वगैरह रहती है, जो भी रहती है, तो जो मेरी नंद जो बंद कर रही थी इसको, तो ये लॉक हो गया, इसमें कुछ कपड़ा फंसा रह गया और ये बहुत बुरी तरह से लॉक हो गया, फिर ये खुला नहीं। तो शादी से अगले दिन मेरे साथ तो ससुराल में ये काम हुआ था, और बहुत डर गई थी दीदी। मैं तो नहीं डरी थी, दीदी डर गई थी, क्योंकि पता है सभी को रहता है कि नहीं नंद का बिहेवियर कैसा है, भाभी का कैसा है, किसी को बुरा ना लग जाए। क्योंकि आपके ससुराल की तरफ वाले रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, बहुत सेंसिटिव रिश्ते होते हैं, आपको उनको बहुत संभाल के चलना होता है। आप कुछ बोल भी रहे हो ना, तो आपको बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। आप एक बार अपनी सिस्टर को, अपने ब्रदर को कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन अपने देवर और नंद को नहीं बोल सकते। ऐसे ही देवर और नंद भी एक दूसरे को कुछ बोल सकते हैं, लेकिन भाभी को बोलने से पहले थोड़ा सा सोचते हैं, है ना। ये रिश्ते ऐसे सेंसिटिव होते हैं, लेकिन बहुत प्यार भी होता है इन रिश्तों में।
तो आज मैंने अपनी बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें आपके साथ में शेयर की, कुछ बातें भी शेयर की। और आई थिंक दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा ही लगा होगा यार। अच्छा ना लगा ऐसा मत करना, कोई डिसलाइक मत देना, इस पर लाइक देना। तो चलिए इस अटैची को मैं अपनी पैक करती हूँ और संदूक को बंद करती हूँ और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगी मैं आपके लिए। और हाँ, आप बताना सबसे बेस्ट ड्रेस कौन सा लगा आपको इनमें से। अगर आने वाले टाइम में आप चाहते हो फेस्टिवल्स में मैं इनमें से कुछ पहनूँ तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगी। लेकिन थोड़ा सा हैवी हो जाएगा मेरे लिए, पेट पे कुछ भी बांधने में थोड़ा प्रेशर आता है। कल थोड़ा परेशान हो गई थी मैं, लेकिन कल की वीडियो आप लोगों ने बहुत लाइक की, आपने बहुत अच्छे कमेंट किए कि मैं साड़ी में आपको अच्छी लग रही हूँ। लेकिन यार मेरी बहुत ओल्ड साड़ी है, मुझे ना, मैं जब साड़ी पहन रही थी, मैंने संदूक वंदूक खोला, निकाली वो बेड में से, तो मेरे को फील हो रहा था कि सब लोग साड़ी की डिमांड तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई लेटेस्ट सी साड़ी भी नहीं है। कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा मेरा, मैं कैसी दिख रही हूँ क्या है। फिर मैंने सोचा बोलने दो जिसको जो बोलना है, जो मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो इसलिए नहीं करते कि मेरे पास क्या लेटेस्ट है, क्या पुराना है। क्यों, आप खुद भी समझ सकते हो दोस्तों कि इतनी भागम भाग 4-5 साल से लाइफ में चल रही थी, तो कहाँ साड़ी पहनने का हो जा रहा था, है ना। कपड़े भी मैं कभी कभी ऐसे ही कुछ भी ले आती थी, दिमाग ही नहीं जाता था यार पहनने वहनने के ऊपर। क्योंकि जब आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होता है, अच्छा होता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है चीज़ें नई नई तैयार करना, नए नए कपड़े लेना, सुंदर सुंदर चीज़ें पहनना। ये लहंगा मैंने अपने भाई की शादी में बनाया था, और आप यकीन मानो ये लहंगा ही बनाया था। इसकी ज्वेलरी वूलरी क्या कैसे कुछ भी खरीद के तो लाई थी इसकी ज्वेलरी भी मैं। चलिए ज्वेलरी भी दिखा देती हूँ साथ साथ में, है ना, दिखाती हूँ। तो देखो ये ज्वेलरी है, ये ना मैं फास्ट करके दिखा रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये रिंग ली थी और इसके ये रिंग पता नहीं कहाँ रखे हैं, किसी चीज़ के शायद में मैच करके बैठ पहने होंगे। टीका है इसका, थोड़ा सा लगा के दिखाती हूँ तब पता चलेगा। दोस्तों इसके साथ की ये ज्वेलरी, चलिए आपको ऐसे लगा के दिखा देती हूँ बांधने में, तो ऐसे आती है। बहुत सुंदर लगी थी पहन के, बहुत डेलिकेट सी है। और ब्रदर की शादी होती है ना, तो ये सब चीज़ें करने में बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ में ये टीका भी है। और इसके जो ईयरिंग है पता नहीं भाई कहाँ गए, कहाँ रखे हैं, वो रखे तो है, श्रीजा कहाँ रखे हैं। इस तरह से टीका आता है, श्रीजा ब्यूटी बैग में रखा, तो गिर गया। तो इन चीज़ों को लेकिन संभालना बहुत मुश्किल है, मेरे जैसे इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल है। और ये रिंग बहुत अच्छी है, चुनमुन दीदी कह रही थी मौत मुझे दे दो। हाँ, फिर उसके बाद नहीं कहा, उसी दिन कहा, फिर भूल गई। तो ये वाली रिंग भी ली थी इसके साथ में, बहुत सुंदर लगी थी। इसके ईयरिंग भी बहुत अच्छे हैं, लंबे लंबे ना, जैसे ये मांग टीके का डिज़ाइन है, सेम वही डिज़ाइन है। तो ये भी मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। जरा सा भी अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना दोस्तों। और इस वीडियो में खटर फटर की आवाज़ बहुत आएगी, क्योंकि दोनों बच्चे बार बार अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, यही करते हैं। ये फैला लिया मैंने सब कुछ, देखो, लेकिन इसको समेटना भी पड़ेगा। तो इनको समेट लेती हूँ और अगले वीडियो में मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल दोस्तों। त्योहार आ रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदना। आप लोगों को अगर पसंद हो इनमें से कुछ और आप चाहो कि मैं वो पहनूं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा कितना छोटा क्या बनाया है मैंने, रैंडमली ऐसे बैठे बैठे बना लिया। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। आप सबको ढेर सारा प्यार, खुश रहना, ठीक है। अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनना त्योहारों पर।